नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की नटी यक्षिणी साधना दे रहा हूँ। नटी यक्षिणी बहुत ही ताकतवर यक्षिणियों में से एक है। सबसे मुख्य फ़ायदा तो इसका ये है कि ये हमें यौवनता प्रदान करती है, हमें कई प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। इसके अलावा षटकर्म में तो मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकरण इत्यादि तो करती है, शत्रु दमन इत्यादि भी करती है। तो इस प्रकार के लगभग सभी प्रकार के कार्य ये शक्ति करती है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इसकी साधना की जाती है। इसकी वजह से इसके बजाय आप जो है इसे जिस रूप में सिद्ध करते हैं, जैसे मित्र रूप में सिद्ध करें, तो इससे ये मित्र रूप में आपके हर एक प्रकार की बाधाओं को दूर करती है, आपकी मदद करती है। और जो अकेला इंसान हो, अगर प्रेमी रूप में सिद्ध करे तो उस रूप में भी वो हर प्रकार की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके अलावा पत्नी रूप में भी इसे सिद्ध किया जा सकता है, उस रूप में भी ये हर प्रकार की उसकी मदद करती है। परंतु अन्य रूपों में कुछ बाधाएं तो नहीं, मतलब कुछ नियम आ जाते हैं। परंतु अब अगर आप मित्र रूप में सिद्ध करते हैं तो इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है। तो इसमें आप किसी भी तरह से अपना कार्य उससे करवा सकते हो और आपके ऊपर इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है। लेकिन अन्य रूपों में सिद्ध करने से इसमें कई प्रकार के बंधन आते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मित्र रूप में ही सिद्ध करें साधना को, या शक्ति ट्रांसफ़र भी अगर आप लेते हैं तो मित्र रूप में ही लें, किसी भी योग्य गुरु से या मुझसे भी, जैसे भी है। तो मित्र रूप में सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी बंधन नहीं रहता। तो यक्षिणी लगभग सभी प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकरण, शत्रु दमन, सामग्री ट्रांसफ़र, ये सभी प्रकार के कार्य करने में आपके सक्षम है। ये सब बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इसकी साधना की जाती है। अब इसका साधना विधि इस प्रकार से है। इस साधना को पूनम की रात करनी है, पूर्णिमा की रात करनी है। इस साधना को उत्तर की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में आप एक पीले रंग का नया वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर में आपको बीचों बीच सिद्ध नटी यक्षिणी यंत्र स्थापित करना है और उसके सामने एक मुट्ठी चावल लेना है। उसके 5 हिस्से आपको करना है, 5 हिस्सों में चावल को रखना है। उसके ऊपर में 5 मिट्टी के दीपक चमेली तेल के आपको जलाना है। एक बाती वाला दीपक आपको लगाना है चमेली तेल का। इसके अलावा आपको जो है सुगंधित इत्र, जैसे चमेली का इत्र हो गया या मोगरे का इत्र हो गया, इस प्रकार के इत्र का छिड़काव कर लेना है। सुगंधित पुष्पों से आसन को सजा दें। मोगरे के पुष्प हो गए या आपके गुलाब के पुष्प हो गए, सेवंती के पुष्प हो गए, इस प्रकार से अलग अलग पुष्पों से आसन को सजा लें अच्छी प्रकार से। यंत्र को कुमकुम इत्यादि से अभिषेक कर लें। उसके पश्चात आपको भी पीले रंग के आसन में बैठकर इस साधना को करना है। पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें, स्नान इत्यादि करके
पवित्र स्थिति में साधना को करें। पूर्णिमा की रात रात्रि 11 बजे के बाद से 11 से सुबह 4 के बीच आपको ये साधना करनी है। इसमें सिद्ध माला से आपको उक्त मंत्र का 11 माला नहीं, रात्रि 11 बजे से सुबह 4 के बीच में आपको कंटिन्यू इस मंत्र का पाठ करना है। सिद्ध माला से, सिद्ध नटी यक्षिणी माला से तब तक पाठ करना है जब तक ये शक्ति आपके सामने उपस्थित नहीं हो जाती है, तब तक आपको इस मंत्र का पाठ करना है। और किसी भी कारणवश अगर सुबह 4 के बीच, रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच ये शक्ति उपस्थित नहीं होती है तो 4 बजे से आपको ये पाठ को रोक देना है और अगले दिन आपको सेम इसी विधान से, जो विधान मैंने बताया है, 5 दीपक लगेंगे, चमेली के तेल के, सुगंधित अगरबत्ती लगा लें, इत्र का छिड़काव कर ले, चमेली के इत्र का छिड़काव कर ले, चमेली के तेल से दीपक लगा ले, 5 दीपक लगा लें और पीले रंग के आसन में बैठकर साधना करें। पूर्ण स्वच्छता और ब्रह्मचार्य के नियम का पालन रखें। स्नान इत्यादि करके साधना को शुरू करें। पूर्णिमा की रात से साधना को शुरू करना है, रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच। किसी वजह से अगर ये साधना में सफलता नहीं मिलती है पहले दिन, तो अगले दिन इस मंत्र में वैसे भी, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसमें वैसे भी स्वाहा जुड़ा हुआ है, अगले दिन आपको हवन कुंड में आम की लकड़ियों को जला के घी के माध्यम से जलाकर हवन सामग्री से इसी मंत्र में वैसे तो स्वाहा जुड़ा ही हुआ है, इसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको तब तक हवन चढ़ाना है रात्रि 11 बजे से सुबह 4 के बीच, जब तक वो शक्ति आपके सामने उपस्थित नहीं हो जाती। इस हवन के द्वारा अवश्य ही अगले दिन वो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। होने के पश्चात आप उससे वचन ले लें। वचन किस प्रकार से लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप वचन ले लें। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके वश में हो जाएगी। उसके पश्चात जो भी कार्य आप करवाना चाहें, शक्ति को उक्त मंत्र के द्वारा बुला करके वो कार्य आप उससे करवा सकते हैं। और शक्ति को जो है, मतलब जो आपने वस्तुओं का प्रयोग किया है, अच्छा इसमें भोग जो है मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना है। दूध के बने हुआ मिष्ठान या खीर हो गया, इस प्रकार का भोग लगाना है। और साधना के 1 घंटे पश्चात भोग अगर बच जाता है तो उसको स्वयं ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से नियम है। और जो भी सामग्री, जैसे पुष्प आपने लगाए हैं, पुष्प आपने चढ़ाए हैं, तो रोजाना पुष्प नए चढ़ेंगे और नए पुष्पों से आपको शासन को सजाना है। तो जो पुराने पुष्प बचते हैं उसको आपको रख देना है और 2 दिन में आपकी साधना जब सिद्ध हो जाती है तब आपको ये सारे पुष्प इत्यादि, जो भी वस्तुएं आपने प्रयोग किए हैं, भोग इत्यादि, ये सबको विसर्जित कर देना है। केवल जो यंत्र है उसको आपको पीले वस्त्र में लपेटकर बांध करके किसी भी अच्छे स्थान या पूजन स्थान में आप उसे रख सकते हैं। और रोजाना उसे धूप दीप 1 बार दिन में दिखा दें, उतना बहुत है। उससे वो शक्ति जागृत बने रहती है। अब आप जब भी उस शक्ति का प्रयोग करना चाहेंगे, उसी उक्त मंत्र का प्रयोग करके, जो मैं देने वाला हूँ अभी, उस मंत्र का प्रयोग करके आप उसे कभी भी बुला सकते हो और अपना कार्य ले सकते हो। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। सुरक्षा घेरा इसमें आप बना लें, क्योंकि कई बार बाधाएं भी आती है। वैसे तो कम बाधाएं आती, परंतु आती है कई बार, इसलिए सुरक्षा घेरा बना ले ताकि कोई बाधा आपको परेशान या कोई भी समस्या ना आ सके। तो साधना मंत्र बता देता हूँ। साधना मंत्र से पहले गुरु है तो गुरु मंत्र का 1 माला अवश्य ही पाठ कर ले। गुरु नहीं है तो शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके बाद ही साधना मंत्र का पाठ करें।
वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नटी यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नटी यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।